कल चर्चा की गई थी कि जब तक इस जीव को निज शुद्धात्मा की रुचि नहीं है कि मेरी आत्मा कैसे शुद्ध बने, कैसे कर्मों से रहित हो, कैसे निर्विकार बने, कैसे जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त हो, कब धन्य स्व अवसर पाऊँ जब निज में ही रम जाऊँ। ये भाव जब तक नहीं आता, अर्थात सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता, तब तक जो काय क्लेश का कारणभूत दुर्धर उपवास है, तप है, वो सब काय क्लेश मात्र ही रह जाते हैं। कर्मों के निर्मूल क्षय के कारण नहीं हो पाते हैं। कुंद स्वामी ने नियमसार में भी एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा लिखी है। किम काहदिपण वासो काय क्लेशो विचित्तो वासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियदस्य समरस्य। जब तक श्रवण के पास समता नहीं है, जब तक श्रवण के पास सच्ची श्रद्धा नहीं है, तब तक वो भले ही वन में निवास करे, आश्रम में वास करे, तीर्थों में वास करे, साधु संगों में वास करे और कहीं पर भी निवास करे। निवास करना महत्वपूर्ण नहीं है, निवास किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग समझ रहे ना क्या कहा जा रहा है? कहीं पर निवास करना महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से निवास किया जा रहा वहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अब गुफा में रह रहे, अरे गुफा में तो शेर भी रहता है, सांप भी रहते हैं, हाँ, वन में रह रहे, सारे जो वनवासी जानवर हैं वो सब रहते हैं, पशु पक्षी, एक इंद्रिय वृक्ष इत्यादि सभी वनों में रहते। कहाँ कहाँ नहीं निवास करे, सिद्धालय में भी निगोदिया जीव रह रहे। आप समझ रहे? नहीं हम तो गया जी में रहते थे। अरे गया जी में क्या आप ही रह रहे, सटकाए के जीव रह रहे। ऋषिकेश में रह रहे, ऋषिकेश में भी सटकाए के जीव रह रहे। हाँ, हम सम्मेद शिखर में रहते। अरे सम्मेद शिखर में कौन नहीं रहता है? चोर लुटेरे डाकू आतंकवादी, हाँ, डोली उठाने वाले, दुकानें चलाने वाले। सम्मेद शिखर तो इतना बड़ा मार्केट बन गया है, जबलपुर जैसा, बड़े शहरों जैसा। हाँ, इतनी हजारों दुकानें हो गई हैं। सम्मेद शिखर में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से आप सम्मेद शिखर में रह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मंदिर में रहते हम तो दिन भर, अरे दिन भर मंदिर में तो माली भी रहता है, हाँ, और चूहे वगैरह भी रहती, छिपकली भी रहते हैं, बिल्ली भी रहती हैं मंदिर में। तो और भी दूसरे लोग आ सकते हैं, काम करने वाले कर्मचारी भी आ सकते हैं। कोई इसलिए भी आ सकता है कि दिन में देख लो कहाँ से प्रवेश किया जा सकता है और कहाँ से निकला जा सकता है और कैसे गुल्लकता तोड़ी जा सकती है, हैं? अपनी कोई भी योजना बनाने के लिए आ सकता है व्यक्ति। तो मंदिर में रहना महत्वपूर्ण नहीं है। बागवान को भगवान नहीं दिखते क्या? बागवान को भगवान नहीं देखते।
उसे क्या दिखता है? द्रव दिखती है। कितनी द्रव चढ़ी ये दिखता है। भगवान को भगवान के रूप में देखने के लिए वैसी सम्यक दृष्टि चाहिए, समीचीन दृष्टि चाहिए, श्रद्धा भक्ति से भरी हुई दृष्टि चाहिए। ऐसा जिसके अंदर भावाए पावन मेरे नयन भय तुम दरसते, पावन पानी भय तुम चरणन परसते, पावन मन हुए गेव तिहारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुणगानते। हैं अंतर से ऐसा लगे कि वाकई में मेरे नेत्रों को पाने की सफलता हो गई, सार्थकता हो गई। आज देवशास्त्र की हम दर्शन कर रहे हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में हमने क्या नहीं देखा, सब कुछ देखा, लेकिन राग द्वेष किया। देवशास्त्र की दर्शन कैसी श्रद्धा भरी दृष्टि से विनय बहुमान के अहोभाग मानते हुए करना चाहिए। पावन पानी भय ये हाथ इतने अपवित्र अशुद्ध, जो सारे 24 घंटे पाप विषय कसाय में लिप्त रहते, असंयम में लगे रहते, आज भी अभिषेक पूजन में लगे हैं, ये हाथ तब पवित्र हो गए। ऐसा हो भाव आए, बहुमान आए, सौभाग्य माने, पावन मन होई गयो तिहारे ध्यान दे। 24 घंटे 12 महीने अनादिकाल से ऐसा कोई अनंतानंत जीव हैं, एक भी जीव नहीं है जो ध्यान से रहित हो गए, लेकिन सारे के सारे दुर्ध्यान कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं, अपद ध्यान कर रहे हैं, खोटा ध्यान कर रहे हैं, जो संसार को प्रतिपल बढ़ा रहा है। एक ध्यान संसार को प्रतिपल घटाता है, एक ध्यान संसार को प्रतिपल बढ़ाता है। इतश्चिंतामणिर दिव्ये इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेद अवे लभ्ये काद्रियंताम विवेकिना। यहाँ पर एक और आत्मा परमात्मा का ध्यान करने पर चिंतामणि की तरह स्वर्ग मोक्ष मिलता है। इतः पिंड्याग खंडकम, आर्द्र ध्यान करने से खली के टुकड़े के स्थानापन्न नरक पशु गति मिलती है। यदि ध्यान करने से ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे, किसका ध्यान करेंगे? बहुत दुर्लभ है, अत्यंत पुरुषार्थ साध्य है, अत्यंत प्रयत्न साध्य है। चर्चाएं चल रही है कि कहीं पर निवास करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, चाहे सिद्धालय में वास करो, सम्मेद शिखर में वास करो, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्रों पर निवास करो, साधु संघों में निवास करो, आश्रमों में निवास करो, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस उद्देश्य से रह रहे हो, किस अवस्था में रह रहे हो। बनेपि दोषां प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपा अवद्य मुक्ते पथि गच्छतो भवेत् विमुक्त रागस्य गृहम तपोवन। वन में रहने वाले भी जीवों के दोष उत्पन्न होते हैं, वन में रह कर के भी कोई पाप कर सकता है, और कोई घर में रह कर के भी पंचेंद्रियों का निग्रह कर सकता है। निष्पाप होकर के जो रहता है वो उसके लिए तो घर ही तपोवन हो जाता है। निष्पाप प्रवृत्ति जो करता है
उसके लिए गृहम तपोवनम कला, घर ही तपोवन हो जाता। कोई आश्रम को घर बना लेते हैं, आश्रम में भी स्थायी निवास बना के फैसिलिटी के साथ में रहते हैं, और कोई घर को आश्रम बना लेते हैं। भरत चक्रवर्ती के लिए तो 6 खंड में रह रहा था, फिर भी कहते घर में बैरागी। परिणति देखो जीवों की। कई देखते सुबह सुबह जाते हैं शौच इत्यादि के लिए, तो वे कबाड़ खाना ही ढोए फिरते हैं, घोड़े इत्यादि पे पड़े सामान उठाते रहते हैं। ये तो लोगों की परिणति अपनी अपनी है। काय क्लेश करने के विषय में कहो तो देखो कौन जीव है जो काय क्लेश नहीं कर रहे हैं। कई लोग पत्थर फोड़ रहे दिन दिन भर, कई लोग लकड़ी काट रहे दिन दिन भर, कई लोग मिट्टी खोद रहे दिन दिन भर, कई लोग बोझा ढो रहे दिन दिन भर। ये काय क्लेश नहीं है? भूखे प्यासे ठंडी गर्मी सहते रहते बेचारे, बराबर समय पर भोजन पान कपड़े इत्यादि नहीं मिलते, काय क्लेश कर रहे, बोझा ढो रहे, अनेक प्रकार की बीमारियां सहन करते हैं, शरीर की पीड़ाएं सहन करते हैं। ये काय क्लेश नहीं है? भोगे रोग भयम, भोगों को भोगा तो रोग हो गए। अब रोग हो जाने पर तो वो रोग परीक्षा इत्यादि सहन कर ही रहे। मान लो भले वो प्रतिकार कर रहे हैं, औषधि इत्यादि का सेवन कर रहे, लेकिन अशाता के उदय में औषधि काम करती नहीं, बल्कि और उल्टा हो जाता है कि वो औषधि ले रहे थे, उनको रिएक्शन हो गया। नहीं हो जाता? प्रायः हो रहा है। जब 5000 प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में चल रही हैं और उनमें से मात्र 500 दवाइयाँ थोड़ी सी ठीक काम में आ रही हैं, बाकी तो सब रिएक्शन कर रही हैं। 4500 दवाइयाँ, आप देख लो क्या होगा। किसी को चैन साता है ही नहीं जब तक मेडिकल ना चले जाएं, डॉक्टर को ना दिखा लें, दवाई का डब्बा ला के ना भर ले वें, कोई नहीं मानता। ना अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, ना धर्म ध्यान बढ़ाएंगे, ना तप त्याग बढ़ाएंगे, ना पुण्य बढ़ाएंगे। बस बिना ही कुछ किए दवाई खाने से ठीक हो जाए, त्रिकाल में संभव नहीं है। कुछ भी खा ले वह, लाखों की इंजेक्शन लगवा ले, अमेरिका चले जाए, कहीं भी कुछ भी कर लें, व्यक्ति ठीक तो तभी होता है जब उसके पल्ले में पुण्य होवे, साता वेदनी होवे तो ठीक होवे। वो विश्वास लोगों को है नहीं। कराहते रहेंगे और हम ठीक हो जाएं, कराहने से तो असाता बदनी थी। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो है स्थानान्य सद्विद्य श्री तत्वा सूत्र में सूत्र है कि दुख शोक ताप आक्रंदन इत्यादि से असाता वेदनी बनती है। सो कराहते रहते, चिंता करते रहते, चिल्लाते चीखते रहते, रोक शोक करते रहते, ठीक हो जाए हों तो हैं कैसे, किसके बल पे ठीक हो गए? नहीं, हमारे यहाँ दवाई कराने की व्यवस्था नहीं है, इलाज कराने की व्यवस्था नहीं है। अकेले इलाज से ठीक होते ही नहीं है, इलाज के साथ साथ पुण्य हो गए तो इलाज से ठीक हो जाए। फिर तो किसी को एक ही टैबलेट काम कर जाती है, किसी के लिए आधा मतलब भोजन बराबर दवाइयाँ खा रहे हैं दिन भर, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो काय क्लेश कर रहे हैं, लेकिन उससे उल्टे कर्म बन रहे। उपवास भी करते हैं, जैनेतर भी करते हैं, जैन भी खूब करते हैं उपवास, एकासन, नीरस, लेकिन ये सब काय क्लेश केवल
सांसारिक उपलब्धि हो जाए, हैं, व्यापार चलने लगे, बच्चे बच्चियों की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, यही सब प्राय उद्देश्य रहते हैं। 99% लोगों की स्थिति है। बताइए, जिस काय क्लेश के करने से करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों की नजरा हो जानी थी, उस काय क्लेश से कुछ भी नहीं हो रहा। उल्टे कर्म और बन रहे, उपवास कर रहे, लेकिन लक्ष्य उद्देश्य ठीक नहीं है, अभिप्राय ठीक नहीं है। एक दिन के उपवास से भी करोड़ों जन्मों के पापों की नजरा हो जाती, भस्म हो जाते कर्म। लेकिन उस विधि से करें तब ना, उस उद्देश्य से करें तब ना। बेला तेला करते हैं, कई गृहस्थ बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन केवल लौकिक प्रयोजन रहता है। अध्ययन करते हैं, पर वो अध्ययन एकांतवाद से सहित है, असंयम का पोषक है, विषय कषाय की पुष्टि करने वाला है। उस अध्ययन से क्या होने जाने वाला है? मान लो जैन शास्त्र भी पढ़ रहे तो ख्याति के लिए, अच्छा पंडित कहलाने के लिए, अच्छा प्रवचनकार बनने के लिए, तो ऐसे स्वाध्याय से क्या होने जाने वाला है? आत्मकल्याण का उद्देश्य ही नहीं। मौन रहते हैं, बहुत मौन रहते। कई देखा, एक बार हम लोग कहाँ बद्रीनाथ गए, बर्फ जमा, जहाँ बर्फ ही बर्फ, अप्रैल मई की, जून में गए होंगे शायद, बर्फ ही बर्फ जमा था। वहाँ पर भी कुछ बाबा लोग रहते थे, शिलाएँ ऐसी रखी हैं, सो शिला में थोड़ा सा स्थान है बैठने के लिए, तो उसमें ही बोरा ओढ़ के या कोई कंबल वम्बल ओढ़ के उधर ऊपर बैठे रहते हैं। या तो वे कुछ थोड़ा सा वहीं बना लेते हैं दोपहर में, तब जब अनुकूलता रहती है, और खा लेते हैं। या कोई नीचे आ कर के आश्रम वगैरह होंगे, उनमें खा के चले जाते, पड़े रहते, ठंडी सहते, कि गर्मी सहते। ये अनेक प्रकार का मौन पड़े रहते, किसी से मतलब नहीं रहते। लेकिन उस सब मौन का उद्देश्य क्या है, कोई पता नहीं। बस ऐसे ही पड़े, वर्षों वर्षों तक पड़े रहते हैं। हिमालय में कई नदियों के किनारे पड़े रहते, कई इतना अपने आप को ज़मीन से गड़ा लेते हैं, कोई वृक्षों से लटका लेते, उल्टे लटक जाते हैं। कोई चारों दिशाओं में 4 अग्नि हो गई, एक सूरज की अग्नि हो गई, पंचाग्नि तपते हैं। लेकिन आत्मा और अनात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। सम्यक दर्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, सच्ची आस्था कुछ भी नहीं है। समता नहीं है। क्या चीज़ है समता, शांति क्या है, क्या सम्यक्त्व है, क्या सम्यक दृष्टि है, कुछ भी नहीं समझते। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस तरह की तपस्या से कर्मक्षय नहीं होता। अब गाथा नंबर 83 देखेंगे। कम्मम न खवे जो परम ब्रह्म न जाने सम्मुको, अत्थण तत्थण जीवो लिंगम घेतोण किम करे। कम्मम न खवे जो परब्रह्म न जाने सम्मुको, अत्थण तत्थण जीवो लिंगम घेतोण किम करे।
बोलिए। देखो कितनी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि कम्मम ना खवे, जो कर्मों का क्षय नहीं करता। कौन? परम ब्रह्म ना जाने, ना तो आत्मा परमात्मा को जानता है। परम ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा चाहे अपनी हो और चाहे भगवान की हो, तो आत्मा परमात्मा को तो जानता नहीं। वो जब नहीं जानता है तो सम्म उम्मुख को सम्यक से रहित है। कम, अब इसमें कम्मम दिया है क्योंकि कर्मन कम ही चाहिए, क्योंकि कर्मन शब्द है, नपुंसक लेंगे। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे रूप चलेंगे तो यहाँ बिंदी तो रहेगी नहीं। कम न खबे, जो परम ब्रह्म ना जाने सम्म उम्मुख को। अब परम ब्रह्म आत्मा परमात्मा को भी नहीं जानता है, इसलिए वो सम्यक से भी रहित है, तो कर्मों की निर्जरा कैसे करेगा? ना वो यहाँ का रहा, मतलब ना तो वो मोक्ष मार्ग ही में लगा और ना ही गृहस्थी बना। मात्र लिंग को, वेश को धारण कर लिया महाव्रती अनुव्रती का, तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नहीं है ये कहावत कि धोबी थोड़ी देर में नदी गया, पर थोड़ी देर में घर आया। बेचारा कुत्ता ना घर ही में बैठ पाता है, ना घाट में ही बैठ पाता है, तो कहीं का भी नहीं रहता है। इसी प्रकार से वो जो लिंग को ग्रहण किया उसने आत्मा को जाना नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, समीचीन श्रद्धा रुचि हुई नहीं। और जब तक ये नहीं समीचीन श्रद्धा होती नहीं है, आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, तब तक कर्मों की निर्जरा होती नहीं है। ना संयम लब्धि स्थान बनते हैं, ना विशुद्धि स्थान बनते हैं, ना गुण स्थान बढ़ता है। सम्यक दर्शन होने के बाद ही इन सब की वृद्धि होती है। तो लिंग को ग्रहण करके यानी वेश को धारण करके क्या करेगा? थोड़ा बहुत पुण्य का बंध हो जाएगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, घटिया देव होगा, वहाँ के विषय भोगों में आसक्त होगा, मरते समय आर्त ध्यान करेगा और मर करके एक इंद्री हो जाएगा। तो जो दर्शन से भ्रष्ट है, अर्थात जिसे सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं है, उसका चारित्र भी सम्यक नहीं है, उसका तप भी सम्यक नहीं है। जैसे कोई एक घड़े को उल्टा रखता है तो उसके ऊपर जितने भी रखे जाते हैं वे सभी उल्टे होते हैं। तो इसी तरह से श्रद्धा समीचीन नहीं है तो उसके बाद होने वाले ज्ञान, चारित्र, तप इत्यादि जो भी हैं वो सब भी समीचीन नहीं होते। और ये सम्यक दर्शन न होने से बाकी की समस्त गुणों को दूषित कर देते हैं। इसलिए मिथ्यात्व बहुत बुरी चीज़ है, इसको समझना चाहिए और जैसे बने तैसे इस मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। अभी तो लोगों को कहा जाए कि चलो भाई अभी तो आप बुद्धिपूर्वक गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ सकते हो, तो उसको तो छोड़ ही दो। नहीं, उनको सोचना पड़ेगा, कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मान लो बीमार हो गए, फलाने किसी देवी देवता को कुछ भेंट चढ़ानी पड़ी। हाँ? बिल्कुल, चार कारण हैं: भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। उन्होंने लिखा, इसलिए समंत भद्र स्वामी ने भयासाय स्नेह लोभाच को देवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव ना कुर्यो शुद्ध दृष्टिया।
भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव कुआगम कुलिंगियों को प्रणाम भी नहीं करे, मतलब सिर भी नहीं झुकाए, और विनियम से वह हाथ भी ना जोड़े, ना करियो, ना करे। आदेश है शुद्ध दृष्टिया जो सम्य दृष्टि जीव है, तो वे गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो अगृहीत की बात तो बहुत दूर की है। जब तक व्यक्ति बुद्धिपूर्वक गृहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़े तब तक अगृहीत मिथ्यात्व जाने वाला है ही नहीं। जैसे पहले व्यक्ति बाह्य में कोई पात्र हो तो उसमें कोई चीज़ रखी जा सके, बाह्य में द्रव्यलिंग हो तो अंतरंग में भावलिंग होवे। ऐसा तो है नहीं कि कोई दीक्षा लेने की सन्मुख हो जाए या दीक्षा लेने की भावना रखे तो अंदर ही अंदर तो सात्मा हो जाए, बाहर में ना माना जाए, ऐसा तो है ही नहीं। तो आप लोगों को सभी को बुद्धिपूर्वक रागी द्वेषी कामी क्रोधी जितने भी देवी तो देवता कुल देवता इत्यादि हैं उन सबके पूजने का त्याग करना होता है, तब गृहीत मिथ्यात्व जाता है। और ये जाएगा तभी अगृहीत मिथ्यात्व जाएगा, और ये दोनों जब जाएंगे तब सम्य दर्शन आएगा। इसके पहले आने वाला है ही नहीं, और नहीं आएगा तो अनंत दुखों के पात्र तो आपको होने ही हैं, अनंत दुर्गतियों के पात्र तो होने ही हैं, अनंत भविष्य तो खराब होने ही हैं, आपके नहीं चाहते हुए भी होगा। क्या कर सकते हैं, ऐसा है। अब देखो, वैसे नग्नत्व का बहुत महत्व है, जिन मुद्रा का अपने आप में बहुत महत्व है, लेकिन जो लोग मात्र जिन मुद्रा धारण करके तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, अंतरंग के सुधार का कोई लक्ष्य नहीं है, उस ओर कोई ध्यान नहीं है, तो फिर आचार्यों ने उसकी निंदा भी की है नग्नत्व की। नग्गो पावई दुखम, नग्गो संसार सायरे भमई, जिन भावण नग्गो न लहई बोहिम, जिन भावण वज्जियो स्वीरम। नग्न जीव दुख पाते हैं, चाहे पशु होवे, चाहे मनुष्य होवे, चाहे साधु होवे। यदि अंतरंग में भेद विज्ञान और वैराग्य नहीं है तो दुख ही दुख मिलता है, यदि ज्ञान वैराग्य है तो सुख ही सुख मिलता है। नग्न जीवी संसार सागर में भ्रमण करते हैं, नग्न जीव बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। कौन से नग्न? जो जिनेंद्र भगवान की भावना से, आत्मकल्याण की भावना से रहित हैं। सम्यक्त परिणाम निज शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, उससे रहित नग्न पुरुष नरक, त्रियंच, कुमनुष्य और कुदेवों में छेदन, भेदन, शूलारोपण आदि शारीरिक मानसिक आगंतुक अनेक दुखों को प्राप्त करता है। तो निजात्म भावना से रहित नग्न मनुष्य संसार सागर में परिभ्रमण करता है तथा उसी में मज्जन उन्मज्जन करता है तथा चिरकाल तक रत्नात्रय को प्राप्त नहीं होता। आप देखिए ना कि सम्य दर्शन नहीं हुआ तो इस जीव ने ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो प्राप्त ना की हो। भावनात्र की को सभी अवस्थाएं, पहले स्वर्ग से लेकर 9वें गृह तक की सारी फुल फैसिलिटी प्राप्त की, लेकिन सम्य दर्शन न होने से जरा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, जरा भी कोई गुण स्थान नहीं बना, निर्जरा नहीं हुई और वो पुनः परिवर्तन चालू ही रहा। 9वें गृह जाने वाला हेमेंद्र बनने वाला जीवी फिर से परिवर्तन चालू कर देता है। एक इंद्रिय आदि में, नरक में, निगोद में, सर्वत्र कहीं भी जा सकता है। कहाँ 9वें गृह का हेमेंद्र, शुक्ललेशा, अवधि ज्ञान, अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ सिद्धियाँ
सब कुछ है, और कहाँ पुनः फिर से संसार परिभ्रमण चालू हो जाता, चालू ही रहता है। ऐसे सम्यक्त की महिमा है। हाँ, यही तो बात है। मुनिव्रत धार अनंत वार गृह वेग वे उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। आत्मज्ञान नहीं हो पाता है, उसके अभाव में लेश भी आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होता है। इंद्रियजन्य सुख तो मिलता है, लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिलता है। इसकी मूल विजय कुंदकुंज स्वामी ने समय सार में लिखा, सद्यहिदी पत्तेदी रोचेदी तय पुणोय फासेदी, धम्मम भोग निमित्तम नदुशोकम मक्षय निमित्तम। वो जीव देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता, रुचि रखता, प्रतीति करता, विश्वास करता, पास में आता, सेवा करता, धर्म को धारण करता, ये सब करता तो है, लेकिन धर्म को भोगों के निमित्त करता है, कर्मक्षय के लिए नहीं करता। ऐसी जबरदस्त भोगों की प्यास है, गृद्धता है, लोलुपता है, ये वो समाप्त ही नहीं होती, खत्म नहीं होती है। उसका सारा किया कराया पे पानी भर जाता है। मात्र वस्त्रादि बाह्य पदार्थों के त्याग से श्रमणपना नहीं होता, उसके साथ साथ भावों की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। वो भाव शुद्धि तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि उसके विषयों की चाह समाप्त ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, सच्चा वैराग ना हो। तो आगे कहते हैं, आत्मा की भावना बिना दुख ही है। जाब न जाने अप्पा अप्पाणम दुखम अपनो ताव। चौरासी भी नहीं हुई, ये बता दिया था ना, पढ़ी नहीं गया था। अप्पाणम पियण पीछई न मुड़ै मुड़ई न विशद्धई न भावे। बहु दुख भार मूलम लिंगम घेतूण किम करेई। अप्पाणम पीणम पेच्छई न मुड़ई न विशद्धई न भावे। बहु दुख भार मूलम लिंगम घेतूण किम करेई। बोलिए आप लोग। देखो, कह रहे आत्मा को ना पेछे, आत्मा को नहीं देखता, ना मुड़ई, ना ही उसका मनन करता है, ना नवी शब्द है, ना आत्मा की श्रद्धा करता है, ना ही आत्मा की भावे भावना करता है। फिर कहते हैं जब ये सब नहीं करते हो तो बहुत दुख के भार मूल या भारभूत जो लिंग है, जिन मुद्रा है, मुनि मुद्रा है, उसको ग्रहण करके क्या कर लोगे? जब तक आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, निज निवेद बिन घोर परिचय सखल विफल कहाँ जग सारा रे। भजन में गाते हैं कि आत्मा तो को तो तूने जाना नहीं, कैसा ज्ञानी कहलाता। जब तक आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव ना हो तब तक जितना भी परिचय है सब विफल माना गया है। यही यहाँ पर कह रहे हैं
कि जैसे पहले भी कहा कि यदि सम्यक दर्शन है तो वो रत्नात्रय बहुमूल्य मणि के समान है, और नहीं है तो वही रत्नात्रय बहुत भारी शिला के समान है, भार स्वरूप है। इतना अंतर पड़ जाता है। मतलब जो चीज़ सुखदायी है सम्यक दर्शन के अभाव में वही दुखदायी बन जाती है। ऐसा है, दृष्टिकोण का बहुत अंतर फर्क पड़ता है। आगे 85 नंबर गाथा देखिए। जाव न जाने अपाणम दुखम अपनो ताव तीणे अनंत सुहानम अपाणम भावे जोई। जाव न जाने अपाणम दुखम अपनो ताव तीणे अनंत सुहानम अपाणम भावे जोई। देखो, ये आत्मा स्वयं आत्मा है, ये जीव स्वयं आत्मा है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन कैसी विडंबना है, कैसी विचित्रता है कि आत्मा को आत्मा मानने तैयार नहीं है, हैं? आत्मा को आत्मा मानने तैयार नहीं। कैसा? यह आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, अनंत सुख का खजाना है, अनंत बल का खजाना है, अनंत ज्ञान का खजाना है, और साथ ही उसका स्वभाव मात्र जानना देखना है। ऐसे ही अपने स्वभाव में आ जाओ, इसी में सुख होने वाला है, लेकिन वो नहीं आता। तो यही कहा जा रहा है कि जब तक आत्मा आत्मा को आत्मा नहीं मानता है, नहीं जानता है, उससे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता है, तभी तक दुख है। और इसलिए अनंत सुख स्वभावी जो आत्मा है उसी की भावना करने की प्रेरणा दी जा रही है कि हे भव्य जीवो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में लीन रहो। नहीं रहते वे 24 घंटे 12 महीने अनादि काल से लेकर अभी तक और पता नहीं कब तक पर द्रव्य में ही रत रहते हैं, पर द्रव्य में लीन रहते हैं। समाधि शतक में भी कहा, चिरम सुषुप्तास्तमसी मूढ़ात्माना कुयोनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहैति जागृति। अनादि काल से लेकर के अज्ञानी प्राणी कुयोनियों में सो रहा है, एक इंद्रिय आदि में, नरक निगोद में, और जो अपने नहीं हैं उनको अपने मानने के विषय में जाग रहे हैं, और जो अपने हैं उनको अपने नहीं जानने की वजह से, नहीं मानने की वजह से सो रहे हैं, जागते हुए सो रहे, आँखों वाले होकर के भी अंधे हैं, जीते हुए भी मरे के समान है, मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, जिंदा होते हुए मुर्दे के समान, सुख के खजाना होकर के भी दुखी है। कैसा होता है? जैसा मोही शराबी जीव की दशा होती है कि वो क्या क्या, आप लोग तो परिचित ही हैं, शराब पी कर गया, सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, वैसी दशा इस जीव की है। क्या सोचता रहता है, क्या बोलता रहता है, क्या करता रहता है। उस मोह मतलब मदिरा का नशा तो 24 घंटे आदि में उतर जाता होगा, 12 घंटे में,
ये कैसा मोह की मदिरा है, अनादि काल से पी रखी, आज तक नहीं उतरने का नाम ले रही। कैसा प्रभाव जमा रखा उसने अनंत बलशाली आत्मा को, अनंत ज्ञान के भंडार आत्मा को, अनंत सुख के भंडार आत्मा को उसने दबा के रख दिया। बिल्कुल सारे गुणों को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। बस इतने ही है कि वो जड़ नहीं कहलाता है, जड़ जैसा बना दिया है कर्मों ने इसको। कुछ भी किसी भी कार्य में उत्साहित होता ही नहीं, ऐसे वीर्यांतर कर्म का बंद कर रखा। ऐसा ही कह रहे हैं कि हे आत्माओं, हे भव जीवो, अनंत सुख वाली इस अपनी आत्मा का ही ध्यान करो, उसी को जानो, उसी को मानो, उसी में लीन रहो तो मोक्ष हो जाएगा। अंतर मुहूर्त तक मात्र ये आत्मा कोई जाने माने, उसी में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो जाए। 48 मिनट के भीतर की बात है बस। जैसे एक जौहरी की बहुत बड़ी 7-8 खंड की बिल्डिंग थी, अब वो किसी वजह से धराशायी हो गई। उसके जितने भी हीरे मोती जवाहरात थे वो सब उसी में दब गए। अब कब निकलेंगे बताओ, कब निकलेंगे, कब मिलेंगे वह हीरे मोती जवाहरात? जब वो जो मलमा गिर गया है वो मटेरियल हटाए, मिलने को तो 1 सेकंड में मिलना है, उठाना है, दिखना है। ये मलमा हटाने की देरी है। इसी तरह से आत्मा को मिलने में देर नहीं लगना है। इसको कर्मों का जो ढेर है उसको हटाने की ज़रूरत है। अमृतचंद स्वामी ने समय सार की व्याख्या करते हुए बहुत अच्छा कलश लिखा। ऐ कथमपि मृत्वा तत्त कौतूहलेशन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगथ विलसंतम शम समालोकेन तेजसी जगति मूर्त्या शाकमिकत्व मोह। कहते हैं, हे भव्य जी, किसी भी तरह से मरपच करके भी तुम शरीर और आत्मा के भेद को जान। तुम मरता है तो भागता क्यों है? थोड़ी देर के लिए शरीर का पड़ोसी बन जा, थोड़ी देर के लिए इस शरीर से पृथक होकर देख कि तेरा क्या वैभव है और इस शरीर का क्या स्वभाव है। ऐ शब्द जो आता है शब्दकोश में, ऐ कोमला लापे, बहुत प्यार से किसी को संबोधन करना हो तब इस संबोधन का प्रयोग किया जाता। ऐ हे भव्य जीव, हे आत्मन, किसी तरह मरकर तत्व को कुतूहली सही, एक कौतुक में सही, एक बार तो देख, मर करके देख, चाहे शरीर से अलग आत्मा को या आत्मा से भिन्न शरीर को, और चाहे शरीर में रहते हुए थोड़ी देर के लिए भिन्न शरीर को भूल जा, छोड़ दे, अपनी आत्मा के लिए देख। अनुभव भव, पास में इसके पड़ोसी बन करके अपनी आत्मा का अनुभव कर ले अलग से और इस शरीर का अनुभव कर ले अलग से। पृथगत वलसंतम, जहाँ दैदीप्यमान प्रकाशमान आत्मा है, ज्ञान से जब तू देखेगा, ओहो क्या ज्ञानानंद स्वभावी है भगवान आत्मा, तो तू इस शरीर के साथ जो तेरी एकता है कि जो शरीर है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो शरीर है, बिल्कुल शीघ्र ही छोड़ देगा इस मूढ़ता को, मान्यता को। उन्होंने तो गारंटी लिए 6 महीने अभ्यास कर, शरीर से भिन्न आत्मा को देखने का प्रयत्न कर,
तुझको नियम शिशम में दर्शन हो जाएगा, आत्मा से, शरीर से भिन्न आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। कितनी गारंटी लेते आचार्य परमेष्ठी, कितना समझाते हैं, लेकिन ये जीव समझने को तैयार नहीं है। अब आगे की चर्चा आएगा।